बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स। बेकरी में चिकन स्टिक्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलती हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलती हैं। लेकिन आज इसको बनाएंगे घर पर बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ढेर सारी चिकन स्टिक्स बनकर ईजिली आप घर पर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई हाईटी पार्टी है तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही क्रिस्पी स्टिक्स बनती हैं और अंदर से चिकन उतनी ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी होती है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन स्टिक्स बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ले ली है 400 ग्राम, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और चिकन को मैंने इस तरह से मीडियम पीसेस में काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हॉट सॉस और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे दही और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मैदा। मैदा नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। बेकरी में चिकन को गलाने के लिए मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है जो कि घर में इजीली अवेलेबल है। बेकिंग सोडा डालने से चिकन बहुत ही अच्छी तरह से गल भी जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब तमाम मसालों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि जितने भी स्पाइसेस डाले हैं, इसमें चीज़ें डाली हैं, वो चिकन में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए। चिकन में जो बेकिंग सोडा डाला है, सिरका डाला है, उसकी वजह से चिकन को कम से कम 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल भी जाए और बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। आप चाहें तो चिकन को ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन में मसाले जज़्ब हो चुके थे। अब मैंने इस तरह की वुडन स्कीवर ली है और चिकन के पीसेस को इनके ऊपर लगा लेंगे। तो चिकन के पीसेस देखें कितनी अच्छी तरह से मसाले से कोट हो चुके हैं। तो एटलीस्ट इनको 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है ताकि इसका बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आए। और जो चिकन के पीसेस करने हैं वो ना ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। इस तरह के मीडियम पीसेस करने हैं ताकि चिकन जो है वो आसानी से गल भी जाए। तो इस तरह से चिकन जो है वो मैंने स्कीवर के ऊपर लगा दी है और देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से मसाले से कोट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक़्त खुशबू भी आ रही है। अब सारी स्कीवर जो है वो मैं इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारी स्कीवर्स मैंने तैयार कर ली हैं। सिर्फ़ 400 ग्राम चिकन में ये 7 से 8 स्कीवर्स ईज़िली बन जाती हैं। और आप चाहें तो इस स्टेज पे इनको बनाकर रख दें। जब मेहमान आए तो निकालें और इनको फ्राई कर लें। तो अब इनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 2 मैंने अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको बीट करना है ताकि अंडा थोड़ा-सा फ्लफ़ी हो जाए और जब इनको फ्राई करें तो बहुत ही मज़ेदार जालीदार सी हमारी स्टिक्स जो है वो फ्राई हों। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने अंडे को बीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब चिकन स्टिक को पहले अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन स्टिक्स बनती हैं। यकीन करें आप कि जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बेकरी से तो लेना ही भूल जाएँगे। और बहुत ही कम चिकन से बहुत ही मज़ेदार सी चिकन स्टिक्स आप इज़िली घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने ये स्टिक को कोट कर लिया है। एक्सेस जो है ब्रेड क्रम्स को झाड़ देंगे। अब इसकी कोटिंग करेंगे अंडे से। तो इस तरह से अंडे से इसको कोट कर लेना है। स्टिक्स को इस तरह से घुमाते जाएं ताकि सारी कोटिंग जो है वो इजीली चिकन के ऊपर अंडे की हो जाए। तो इस तरह से सारी स्टिक्स को कोट करते जाएंगे और अब इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम कर लिया है अच्छी तरह से। अब इनको डीप फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई नहीं करना वरना ये ऊपर से कच्ची रह जाएंगी। तो ऑयल में इस तरह से इनको डालते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। चिकन अंदर से कच्ची है तो अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर ऊपर से आ जाए
और चिकन भी अच्छी तरह से अंदर से गल जाए तो तब तक इनको पका लेंगे। तो देखिए एक साइड से 6 से 7 मिनट हो गए थे फ्राई होते हुए और जैसे ही थोड़ा-सा कलर आ जाएगा, थोड़ी-सी ये सेट हो जाएँगी और चिकन थोड़ी-सी पक जाएगी तो इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको कुक कर लेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। चिकन में बेकिंग सोडा लगाया है, सिरका लगाया है तो उसकी वजह से चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। तो देखिए एक साइड इसकी कुक हो गई थी, अब इसकी साइड को पलट दिया है और दूसरी साइड से भी 6 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल भी जाए और फ्राई हो जाए। तो सारी साइडों को पलटते हुए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा इस पे कलर आ गया है और चिकन भी अंदर तक अच्छी तरह से गल चुकी है। अब चिकन को निकाल लेंगे स्ट्रेनर में, ताकि चिकन का जितना भी ऑयल है एक्सेस वो सारा निकल जाए। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन स्टिक्स जो है वो बनकर रेडी हो गई हैं। और देखें कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है। बहुत ही टेस्टी बनती है। आपके घर में हाई टी पार्टी है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों बड़ों सबकी बहुत ही फेवरेट होगी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन स्टिक फ्राई हुई है और बाहर से उतनी ही क्रिस्पी होती है और अंदर से चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, मॉइस्ट और टेंडर होती है कि मुँह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन स्टिक की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।